अपन ने पैसिव वॉइस में क्या किया है, अब तक जो भी यूज किया है ना, वो अपन ने कौन सी वर्ब के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज किया है, बाय यूज किया है। बाय मोहित, बाय राम, बाय मी, लास्ट में हमेशा क्या लगाया है, बाय। लेकिन अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि कुछ वर्ब ऐसी है जो अपने साथ में बाय प्रपोजिशन नहीं लेती है। तो वहाँ देखिए, जैसे वैसे वर्ब तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको कुछ फेमस वर्ब बता रहा हूँ जो अधिकतर आती है। वैसे तो देखिए 90% तो किसका यूज़ होता है, बाय का यूज़ होता है। लेकिन जैसे देखिए, मान लो अपने को वर्ब क्या दी हुई है सेंटेंस में, कौन सी वर्ब दी हुई है, नो वर्ब दी हुई है। तो नो के बाद कभी भी बाय का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ करेंगे अपन, टू का यूज़ करेंगे। नो के बाद किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। एक वर्ब दी हुई है अपने को इनवाइट, इसके बाद भी कौन सी वर्ब कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। अब देखिए, मैं आप लोगों से बात करूं, सेटिस्फाई वर्ब क्या है अपनी, सेटिस्फाई। इसके बाद जो वर्ब जो प्रपोजिशन यूज़ होगी वो कौन सी यूज़ होगी, विद। कौन सी यूज़ होगी, विद यूज़ होगी। जैसे मैं बात करूं क्वेरल, इसके बाद भी कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे अपन, विद यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, विद। देख लीजिए एक बार, फिर मैं इनके सेंटेंस भी बता दूंगा आपको कि कैसे बनेंगे सेंटेंस। जैसे देखिए, क्वेरल हो गया, सेटिस्फाई हो गया, इनके साथ तो क्या आएगा, विद। नो और इनवाइट के साथ क्या आएगी, टू आएगी। फिर मैं बात करूँ आपसे अनोय, फिर मैं बात करूँ आपसे शॉक। अब देखिए कि इनके बाद किसका यूज करेंगे अपन, एट का। किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे देखिए, मान लो अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, हिज बिहेवियर सेटिस्फाइज, उसके बाद दिया हुआ है अपने को मी। देखिए सेंटेंस क्या है अपना, हिज बिहेवियर सेटिस्फाइज मी। अब देखिए, अपन जब भी पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई। सेटिस्फाइज क्या है, फर्स्ट फॉर्म में एस और एफ लग रहा है, तो इज एम आर में चेंज होगी। इज एम आर में चेंज होगी तो आई के साथ क्या आएगा, एम। तो आई एम सेटिस्फाई की थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड, तो आई एम सेटिस्फाइड। अब तक जितने भी सेंटेंस किए अपन ने, वहाँ अपन क्या लगा रहे, हर बार बाय लगाते थे। लास्ट में बाय लगा दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दो। लेकिन यहाँ वर्ब है, सेटिस्फाई के बाद क्या आता है, विद आती है प्रपोजिशन। तो क्या आएगा, आई एम सेटिस्फाइड विद हिज बिहेवियर। तो अब यहाँ क्या देखा अपन ने कि यहाँ अपन ने बाय का यूज़ नहीं किया, यहाँ कौन सी प्रपोजिशन यूज हुई है, विद यूज हुई है। जैसे देखिए, एक सेंटेंस मान लो दिया हुआ है अपने को, आई नो हर। सेंटेंस क्या है, आई नो हर। अब इसकी पैसिव अपन बनाएंगे तो हर को पहले लाएंगे, तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए कि नो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म बदलती है इज एम आर में, तो सी इज। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन। अब देखिए कि यहाँ तो क्या आ जाएगा अपना मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। अब यहाँ अपन किसका यूज करते थे, अब तक तो किसका यूज कर रहे थे, बाई का। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि नो जो वर्ब है इसके बाद किसका यूज होता है, टू का। तो यहाँ बाई नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, टू आएगा। तो सी इज नॉन टू मी। सेंटेंस क्या बनेगा, सी इज नॉन टू मी। तो देखिए ऐसे बहुत सारी वर्ब है, तो आप 4-5 वर्ब ध्यान रखो कि इनके बाद बाई का यूज नहीं होता है। तो ये अपनी ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में बाय प्रपोजिशन नहीं लेती है। क्लियर है। अब देखिए कि 1-2 तरह के सेंटेंस और बनते हैं पैसिव में जो अलग ही टाइप के हैं, उनको मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, उनको देखना एक बार। जैसे देखिए कि सेंटेंस कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट ही नहीं होता है, ना वो इंटरोगेटिव होता है ना वो इम्पेरेटिव होता है। जैसे देखिए मान लो सेंटेंस दिया हुआ है अपने को, देयर इज ए लेटर टू राइट।
सेंटेंस क्या है अपना, देयर इज ए लेटर टू राइट। इसको अपन बोल सकते हैं कि देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब देखिए कि इसकी जो पैसिव है बहुत ही सिंपल पैसिव है, वही पैसिव बहुत ही सिंपल बनेगी। जैसे देख लो एक बार, देयर इज ए लेटर, टू के पहले जो दिया हुआ है ना उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, फिर टू आएगा अपना। अब देखिए कि जब भी अपन किसकी पैसिव बनाएंगे, टू वाले सेंटेंस की जब भी पैसिव बनाएंगे तो टू के बाद हमेशा क्या आएगा, बी आएगा, और उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। टू की जब भी पैसिव बनेगी तो टू के बाद क्या ऐड करना है, बी, और जो वर्ब दी हुई है उसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा अपना, देयर इज ए लेटर टू बी, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो सेंटेंस क्या बनेगा अपना, देयर इज ए लेटर टू बी रिटर्न, एक पत्र है जो अभी लिखा जाना है। जैसे देखिए मान लो अपने को सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए देयर वाज ए पेन टू बाय। सेंटेंस क्या है अपना, देयर वाज ए पेन टू बाय। अब देखिए इसकी पैसिव जब भी बनाएंगे अपन तो अपनी क्या बात हुई है कि स्टार्टिंग में तो कुछ चेंज करना नहीं है, देयर वाज ए पेन फिर टू, लेकिन टू के बाद क्या जोड़ेंगे अपन, बी। टू के बाद क्या जोड़ेंगे, बी, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होएगी, बॉट। तो देयर वाज ए पेन टू बी बॉट। तो देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये कैसे सेंटेंस है, देयर से स्टार्ट होने वाले। किससे स्टार्ट हो रहे हैं, देयर से। तो देयर से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसकी पैसिव अपने को कुछ भी नहीं करना, कि जो टू दिया हुआ है उसके बाद बी लगाना है, और जो वर्ब दी हुई है फर्स्ट फॉर्म उसको किसे बदलना है, थर्ड फॉर्म में बदलना है। टू के बाद बी लगाओ और जो वर्ब दी हुई है उसको थर्ड फॉर्म में बदलो। ये सेंटेंस कौन से हैं, जो देयर से स्टार्ट होते हैं। जैसे देखिए अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या आ रहा है, गोइंग टू। क्या आ रहा है सेंटेंस में, गोइंग टू। अब मैंने आप लोगों से अभी यहाँ बात की थी कि टू जिस भी सेंटेंस में आएगा उसके बाद अपने को क्या करना है, सेंटेंस तो वही है, तो गोइंग टू, टू के बाद बी लगाओ और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दो, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दो, थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए मान लो अपने को सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है आई एम गोइंग टू प्ले हॉकी। देखिए सेंटेंस क्या है अपना, आई एम गोइंग टू प्ले हॉकी। तो बनेगा कैसे, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हॉकी इज एम आर किस में बदलता है, इज एम आर किस में बदलेगा, इज एम आर में रहेगा। लेकिन यहाँ तो गोइंग टू वाला सेंटेंस है, सेंटेंस कैसा है, गोइंग टू वाला है, तो हॉकी के साथ क्या यूज होगा, हॉकी इज। अब गोइंग टू में तो क्या होता है भाई, गोइंग टू ही रहेगा, क्या ऐड हो जाएगी, बी और थर्ड फॉर्म। तो हॉकी इज गोइंग टू बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, और आई का ऑब्जेक्ट मी। तो क्या बनेगा सेंटेंस, गोइंग टू जहाँ भी दिखे आपको, गोइंग टू के बाद बी लगाओ और थर्ड फॉर्म लगाओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर दो। तो हॉकी इज गोइंग टू बी प्लेड बाय मी। देखिए अपन ने बात की है टू का ध्यान रखना आप, तो जब भी सेंटेंस में टू आएगा उसके बाद में बी लगाएंगे और क्या लगाएंगे अपन, थर्ड फॉर्म। टू की पैसिव कैसे बनेगी, टू के बाद में बी लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है, वो अपनी पैसिव वॉइस हो जाएगी टू की। तो क्लियर है आप लोगों को इतना। अब देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक इसका लास्ट पैटर्न और बता रहा हूँ मैं जिसकी पैसिव कैसे बनती है। तो देखिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग एक बार, क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों से इसका जो लास्ट पैटर्न है उसकी बात करता हूँ। जैसे देखिए सेंटेंस अपने को दिया हुआ है, सेंटेंस कौन सा दिया हुआ देखिए, इट इज टाइम। किससे स्टार्ट हो रहा है, इट इज टाइम से स्टार्ट हो रहा है। देखिए जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज टाइम टू
राइट ए लेटर। सेंटेंस क्या है अपना, इट इज़ टाइम टू राइट ए लेटर। अब देखिए मैं बात करूँ आप लोगों से कि ये तो इट इज़ टाइम हो गया, ये टू हो गया, ये अपनी क्या हो गई वर्ब, और ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट नाउन जो भी हो गया। तो इसकी पैसिव देखिए आप लोगों को कैसे बनानी है कि जो इट इज़ टाइम है, इट इज़ टाइम है वो तो अपना इट इज़ टाइम ही रहेगा, इट इज़ टाइम में कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि वर्ब के बाद जो दिया हुआ है, वर्ब के बाद एक तरह से क्या है, ये नाउन है, कि वर्ब के बाद जो नाउन दिया हुआ है उसको अपन पहले लाएंगे और उसको किससे जोड़ेंगे अपन, फॉर से। किससे जोड़ेंगे, फॉर से। इट इज़ टाइम फॉर ए लेटर। फिर देखिए वही टू आ गया, तो टू के बारे में मैंने बता दिया कि टू के बाद बी लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ए लेटर टू बी। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। तो इट इज़ टाइम वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, इट इज़ टाइम रहेगा, लास्ट में जो नाउन दिया है उसको किससे जोड़ेंगे, फॉर लगा देंगे उसके पहले, और बाकी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या बनेगा, टू बी और थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है अपने को, सेंटेंस दिया हुआ है इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब देखिए इट इज़ टाइम, लास्ट में क्या है अपना द ऑफिस, तो फॉर द ऑफिस, फिर टू का बनाना है तो टू बी, और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लोज। तो इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। अब देखिए दोस्तों आज की क्लास में अपन ने देखा है वो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस देखा, उसके बाद अपन ने क्या देखा, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस देखे, उसके बाद अपन ने देखा देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, फिर देखे अपन ने गोइंग टू वाले सेंटेंस, और फिर देखे अपन ने इट इज़ टाइम वाले सेंटेंस। और सब में ही एक ही बात कॉमन थी इनमें, देयर वाले में, गोइंग वाले में, इट इज़ टाइम वाले में, कि पैसिव किसकी बन रही थी, टू की। तो ध्यान रखना कि टू की जब भी पैसिव बनाओगे तो टू के बाद क्या आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना कि टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब भी इसकी पैसिव बनाओगे आप तो टू रहेगा, उसके बाद क्या लगाना है, बी, और फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। क्योंकि थर्ड फॉर्म टू के तुरंत बाद नहीं आ सकती, मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए बीच में क्या लगाना पड़ा है अपने को, बी, क्योंकि बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है अभी भी, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। तो दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं यहाँ, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आ गई और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म भी आ गई। तो टू और फर्स्ट फॉर्म के पैसिव कैसे बनेगी, टू बी और थर्ड फॉर्म से। तो ये था दोस्तों अपना वॉइस जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का जो वीडियो देखा आपने उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपको वीडियो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उनका जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि जो भी कंटेंट हम अवेलेबल करवाते हैं वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज अवेलेबल करवाई जा रही है काइनेटिक्स क्लासेज की ओर से, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।